2024 लोकसभा चुनाव करीब आ चुका है। कहें तो आज पहले चरण का मतदान है, लेकिन दिल्ली में अभी चुनाव थोड़ा दूर है। 25 मई के बाद यहाँ चुनाव होगा। लेकिन जान लेते हैं दिल्ली का क्या हाल है। इस बार कौन गद्दी पर बैठेगा, बीजेपी या फिर विपक्ष? आज हम जनता की राय ले लेते हैं। इस बार किसकी सरकार बनेगी और कौन प्रधानमंत्री होगा? क्या कहेंगे, किसकी सरकार बनेगी इस बार? सारा देश भली भांति जानता है और अब तो हमारे देश के साथ साथ पूरा विश्व भली भांति जानता है। एक ऐसा सरकार, एक ऐसा नाम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार वाली सरकार बनने जा रही है। और दिल्ली में नहीं, पूरे भारतवर्ष में आ रही है भाजपा सरकार। दिल्ली में क्या लगता है, नई दिल्ली सीट से कहें तो बांसुरी स्वराज जी को उतारा है, उधर सोमनाथ भारती हैं। क्या बांसुरी स्वराज जी इस बार जीत पाएंगी? निश्चित तौर पर जीतेंगी। रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी, रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगी बांसुरी स्वराज, क्योंकि परम आदरणीय श्रद्धेय सुषमा स्वराज जी का बलिदान कौन भूल सकता है। तो बांसुरी स्वराज निश्चित तौर पे जीतेंगी। और रही बात उनके विपक्ष में, जैसे आपने अभी नाम लिया, हम तो खैर नाम भी क्या लें उनका, तो उन लोगों का, उनकी पार्टी का ना कोई अस्तित्व है। वो भ्रष्टाचार दूर करने के लिए आए थे, खुद ही भ्रष्टाचारी हो गए। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि वो अपनी 4 की 4 सीटें जीतेगी दिल्ली में। नहीं, दावा करने को तो वो तो सिर्फ अभी आप बकौल आप कह रहे हैं वो दावा कर रहे हैं। वो तो दावे की बात नहीं है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि भ्रष्टाचार हटाने के लिए उन्होंने पार्टी बनाई है ना। और खुद भ्रष्ट होकर के आज जेल में बैठे हैं। देश का कैसा मिजाज लगता है इस बार? पूरे देश का मिजाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं इसके पहले अभी प्रचारक के तौर पर उत्तराखंड में था, जिसमें मसूरी, चक्राता, सीहोर, कलसी, वो पूरा एरिया, वहाँ पर मैंने चुनाव प्रचार किया प्रचारक के तौर पर, भाजपा प्रचार। बड़ी ज़बरदस्त लहर है भाजपा की। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है, काम तो भाजपा ने जो किए हैं किए ही हैं। उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान योजना हो, और आपकी जो भी योजना और जो चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ बड़ा काम आस्था के महापर्व को केंद्रित करते हुए जो श्री राम मंदिर का निर्माण किया है, उससे पूरा देश अभिभूत है। और मोदी जी के साथ भाजपा सरकार पर सभी लोग न्यौछावर हैं। इसके बाद में अखिलेश यादव ने भी 2 दिन पहले ही कहा कि मोदी जी की जितनी भी योजनाएं सब जुमला है। उन्होंने कहा था कि किसानों की आय जो है दोगुनी होगी और युवाओं को रोजगार मिलेंगे। क्या युवाओं को रोजगार मिले हैं और किसानों की आय दोगुनी हुई है? जो कहा है, आप बता रहे हैं, सपा वालों ने जो कहा है, अखिलेश जी ने जो कहा है, अगर वो इस बात को देश में जितना काम हुआ है उसको जुमलेबाजी बताते हैं, तो उनके समय पे कितना काम हुआ है ये वो बताएं ना। कौन सा काम हुआ है उनके समय में, सिवाय गुंडागर्दी के? हैं, सिवाय आगजनी के? गुंडागर्दी चरम पे थी उस समय भी। अब कहाँ गुंडागर्दी? कोई नामो निशान नहीं है गुंडागर्दी का। खाली बातें करना बहुत आसान है, ज़मीन पे लाना बहुत मुश्किल काम है। और मोदी जी ने एक नहीं, इस तरह के 50 कार्य किए हैं जो ज़मीन पे उतरे हैं और सबको पता और सब जानते हैं। 370 हटाना हो, CAA लागू करना हो, भव्य राम मंदिर का निर्माण करना हो, उज्ज्वला योजना हो, जनधन योजना हो, घर घर शौचालय बनवाना हो। कितना बड़ा विषय है, आप बताइए मेरी बहन की घर घर शौचालय बनवाना कितनी आवश्यकता थी हमारे देश में, घर घर शौचालय बनवाना। और आयुष्मान योजना, गरीब, क्या स्थिति थी गरीब की? आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल जाता है। उत्तराखंड में जाइए कभी दर्शन करने, उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि टनल का पूरा जाल बिछाया जा रहा है उत्तराखंड के लिए। हरिद्वार में इस तरह का विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। 4 धाम के बहुत सारा काम किया जा रहा है। जो काम किया जा रहा है वो नज़र आ रहा है। आप देखिए, आप पत्रकारिता करते हुए आपको दिल्ली से बाहर यहाँ वहाँ कितनी जगह जाना होता है। आज किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, किस तरह की रोड्स हो गई हैं। ये माननीय नितिन गडकरी जी ने जिस तरह का काम किया है, तो ये काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार में हो सकता था, हो रहा है। और जनमानस इसके लिए अपनी दुआओं और प्रार्थनाओं के साथ झोली भर के वोट देगा भारतीय जनता पार्टी को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश बघेल है। क्या कहते हैं, इस बार देश का सियासी मिजाज कैसा है? देश का सियासी मिजाज बहुत अच्छा है। और इस समय विपक्षी जो है हताहत हैं, परेशान हैं कि हम कैसे आएंगे, उनकी लुटिया डूब गई है और मोदी जी आएंगे फिर तीसरी बार। आप कह रहे हैं विपक्षी परेशान है। राहुल गांधी ने अभी कहा है 2 दिन पहले ही कि बीजेपी जो है 150 से ज़्यादा सीटें नहीं ले जा पाएगी। मोदी जी 400 की बात करते हैं, लेकिन 400 पर पहुँचेंगे ही नहीं। उनको कहने दो, क्योंकि वो पहले अपनी जो 52 सीटें आई हुई हैं उन्हीं को संभाल लें, क्योंकि 52 से उलट 25 पे वो पहुँचने वाले हैं। वो 25 पे पहुंचने वाले हैं। 52 का वो ख्वाब छोड़ दें, 150 का ख्वाब छोड़ दें। यहाँ बीजेपी को 150 का ख्वाब छोड़ दें। बीजेपी तो 450 पार है, 424 सीट है जहाँ तक मेरा आकलन है। इस बारी जनता देगी उनको।
दिल्ली का सियासी मिजाज कैसा है, क्या लगता है दिल्ली में क्या समीकरण होगा? दिल्ली में भी समीकरण ये है कि केजरीवाल जी जाने वाले हैं, वो तो अब आने वाले नहीं हैं। केजरीवाल जी लेजिस्लेटिव में भी कम से कम 40-45 सीटें हारेंगे लेजिस्लेटिव में। 2025 में देख लेना, जनता ने मूड बना लिया है। ये क्या कह के आए थे और क्या से क्या हो गए समझे। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में मारने की साजिश की जा रही है, उन्हें इंश्योरेंस का जो इंजेक्शन है वो नहीं दिया जा रहा है। लोग ये बीजेपी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पहुंचे ही नहीं, तो क्या कहेंगे इस पे? ये झूठ बोलते हैं और इनका झूठ पूरी दुनिया जान चुकी है, पूरा दिल्ली जान चुकी है, पूरा देश जान चुका है इनके झूठ को। और ये झूठ के अलावा और कुछ नहीं करते, यही इनका सबसे बड़ा धंधा है। जनता को भरमाना, जनता को झूठ फेंकना अपना, और चिल्ला चिल्ला के बोलना। चिल्लाने से झूठ जो सच नहीं हो जाता, ये समझना। संजय सिंह भी समझ लें और केजरीवाल स्वयं जानते ही है, पूरा देश जानता है, उनको अब जान चुका है वो क्या राजनीति करने के लिए आए थे और क्या राजनीति कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ये भी कहती है कि जी मुफ्त राशन की बात करते हैं, लेकिन ये राशन योजना तो हम ही लाए थे सबसे पहले, हमारे कदमों पर चल रहे हैं और हमको ही भ्रष्ट बताते हैं। ओहो, इनके कदमों पे चल रहे हैं। ये सोचेगा कि ये किनके कदमों पे चल रहे हैं? जिनको ये चोर बताते थे आज उन्हीं के सहारा लेकर चल रहे हैं। मोदी तो सबसे अलग है, ये उनके कदमों मोदी क्या चलेंगे? ये तो बच्चे हैं उनके आगे, ये चरणों के ये धूल नहीं है। ये हैं जो ये कहते थे कि मैं जूते की नोक पर रखता हूँ सीएम की कुर्सी, आज क्या है? जेल में पड़े हुए हैं। 20 दिन से जनता त्राहिमाम कर रही है, कुछ नहीं हो रहा। देखिए हम नगर निगम में कहीं भी सफाई नहीं हो रही, कहीं कुछ काम नहीं हो रहा। जेल तो बीजेपी की वजह से गए, बीजेपी की जेल, ये अपने कर्मों से गए हैं, बीजेपी की वजह से नहीं गए। इन्होंने कर्म किए यहाँ से, ये इस वजह से गए हैं, बीजेपी की वजह से नहीं गए। जान लीजिए। और ये जेल से छूटने वाले नहीं है, इनका हो गया इंतजाम। आम आदमी पार्टी लगातार यही दावे कर रही है कि दिल्ली में वो 4 सीटें जीत रही है और 3 कह रही है कि भाजपा ले जा सकती है, वो अपनी चारों को जीत रही है। तो क्या लगता है दिल्ली का जो सियासी समीकरण है वाकई क्या 4-3 का है? चलो उन्होंने 3 बोला है ना, बीजेपी ले जाएगी, वो अपने 4 भूल जाएं। बीजेपी 7 की 7 सीटें जीत रही है, क्योंकि दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है केजरीवाल से। और ये पीएम का इलेक्शन है, सीएम का नहीं है। दिल्ली की जनता भली भांति जानती है। और 2025 में आने वाले चुनाव में जो होंगे उसमें इनको मुंह तोड़ जवाब देगी, देखना ये कहाँ के कहाँ जाएंगे। आइए और लोगों से भी जान लेते हैं आखिर जनता की क्या राय है। क्या नाम है आपका? अरे हमारा क्या लेंगे, क्या इस बार वोट देंगे, किस मुद्दे पर देंगे? हमारा वोटर लिस्ट ही नहीं है ना। वोट ही नहीं है। कहाँ के हैं? दिल्ली के हैं। दिल्ली के, तो फिर वोट नहीं बना? नहीं बना। क्यों नहीं बना? इतने सालों से आपने बोला नहीं। अरे बोल के क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। फिर भी क्या आपकी जैसे समस्याएं होती हैं, ऑटो रिक्शा वालों की क्या समस्याएं होती हैं, क्या चाहते हैं? अरे क्या चाहते हैं, सब बीजेपी वाले हैं यहाँ। सब बीजेपी वाले? हाँ सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। आपको बता दें इस बार देश का सियासी समीकरण कहें तो बदलता जा रहा है। कहीं बीजेपी की लहर है तो कहीं कांग्रेस, कहीं आम आदमी पार्टी। लेकिन दिल्ली का सियासी मिजाज कुछ और ये, कोई लोग कहते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी तो कहीं कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। लेकिन बीजेपी की सीटें इस बार दिल्ली में फिर से निकलती नजर आ रही हैं और दिल्ली का चुनाव जो है वो 25 मई को होगा। अभी पहले चरण के मतदान आज उत्तर प्रदेश में हुए हैं और 5 जून वो तारीख होगी जब ये घोषणा हो जाएगी कि आखिर कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठे या फिर क्या प्रधानमंत्री कौन होगा।